गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष कुशवाहा और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एमके केमिस्ट्री अड्डा पर। आज हम उपस्थित हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का सेकंड पार्ट लेकर। कल हम लोगों ने एजम्पशंस के बारे में डिस्कशन किया, क्या इसकी परिकल्पनाएं थी, क्या इसके मुख्य सिद्धांत थे, क्या मुख्यतम बिंदु थे जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी संयोजकता बंध सिद्धांत को उल्लेखित कर रहा था। तो उसमें हम लोगों ने लास्ट में अष्टफलकीय संकुलों के बारे में अध्ययन किया, जिसमें इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में अध्ययन किया। जिन कॉम्प्लेक्सेस में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है उसकी अष्टफलकीय संरचना बनती है। तो बीबीटी के अनुसार संकरण में भाग लेने वाले जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी प्रकृति के आधार पर अष्टफलकीय संकुल दो प्रकार के बनते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। तो कोऑर्डिनेशन उन दोनों में 6 होती है। ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं जिसका क्रमवार हम लोग अध्ययन करेंगे और उदाहरण देकर हम आपको बताएंगे कि कौन सा एग्जांपल इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और कौन सा आउटर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो हम लोगों ने बीबीटी में मुख्य रूप से ये भी जाना कि जो बीबीटी है वो किसी भी उपसहसंयोजी यौगिक में उपस्थित जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन है उसकी मूल इलेक्ट्रॉनिक संरचना, उसकी प्रकृति यानी बंध की प्रकृति, उसके चुंबकीय गुण और उसकी ज्यामिति की व्याख्या करने के लिए ये सिद्धांत मुख्य रूप से बनाया गया। तो इसी प्रकार अपने सामने ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 डिनोट कर रहे हैं। इनका डिस्कशन हम लोग करेंगे और इसमें देखेंगे कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, किस प्रकार की ज्यामिति बनती है, चुंबकीय आघूर्ण कितना निकलता है, या जो चुंबकीय प्रकृति है वो अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय प्रकृति के हैं। तो इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो प्रारंभ करते हैं हम लोग पहला एग्जांपल से लेके। यहाँ टाइटेनियम का हेक्सा एक्वा कंपाउंड लिखा हुआ है, इस पे होल पावर 3 पॉजिटिव है। तो कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन में सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं कि सेंट्रल मेटल क्या है और उसका ग्राउंड स्टेट में उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो यहाँ अपने पास टाइटेनियम है और टाइटेनियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 22 है और इसका जो बाह्यतम विन्यास है वो 4s2 और 3d2 होगा। यहां तक 20 होता है और 20 और 2 22। अब जब कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड है वो लिगेंड न्यूट्रल है, यानी ये ऑक्सीडेशन में किसी भी प्रकार का कोई योगदान नहीं देता है। पूरे कॉम्प्लेक्स पर होल पावर 3 पॉजिटिव लिखा है, यानी टाइटेनियम ही यह आवेश ग्रहण करेगा। तो Ti3 पॉजिटिव है। Ti3 पॉजिटिव का जो सामान्य विन्यास है वो 4s0 और 3d1 आएगा। ये आप लोग समझ ही गए होंगे कि इससे जब 3 इलेक्ट्रॉन टाइटेनियम के एटम से निकलेंगे और टाइटेनियम का आयन बनेगा तो बाह्यतम कक्ष से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और उसके बाद जो पेनल्टी रेट सेल होती है यानी कि बाह्यतम से अंतन कक्ष उससे 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो 2 s ऑर्बिटल के और एक d से 3 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद उसका जो बाह्यतम विन्यास है वो 4s0 और 3d1 बचता है। तो यहाँ हम लोग विन्यास में 3d1 इसके ऑर्बिटल में विन्यासित कर देते हैं। अब जब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा TiH2O का 6 बनेगा तो ये जो H2O एक्वा लिगेंड है वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और इसे अपनी कोऑर्डिनेशन संख्या के बराबर 6 रिक्त ऑर्बिटल्स चाहिए। तो यहाँ 6 रिक्त ऑर्बिटल्स कौन कौन से 3 के d जो हैं dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dz स्क्वायर, 4 का s स्क्वायर, 4 का px py और pz पार्टिसिपेट करेंगे। तो इन 6 में से जो H2O है अपने इलेक्ट्रॉन युग्म इन ऑर्बिटल्स में देगा और इस प्रकार आप यहाँ देखेंगे कि 6 ऑर्बिटल्स में d के 2 ऑर्बिटल, एक s का और 3 p के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अपने पास जो संकरण निकल के आया वो है d2sp3।
D2sp3 ऑक्टाहाइड्रल तो है ही, और इसमें D के आंतरिक कक्षक यूज हो रहे हैं, 4s और 4p के यूज ना हो गए, यानी कि जो n की वैल्यू है कैपिटल N होता है जो, वो n-1d यूज होता है। अब हम लोग दो प्रकार के इनर और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस पढ़ते हैं, उनमें देखते हैं कि जो n-d कक्षक हैं और n-d कक्षक हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन में अगर n-1d कक्षक अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहाइड्रल बनेगा, अगर n-d पार्टिसिपेट करते हैं तो आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ आपने देखा कि ये ऑक्टाहाइड्रल बना, लेकिन कौन सा ऑर्बिटल यूज हुआ? इनर का ऑर्बिटल यूज हुआ, इसलिए इसे इनर ऑक्टाहाइड्रल, इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहाइड्रल कहेंगे, यानी इसकी ज्योमेट्री कैसी आ गई? ऑक्टाहाइड्रल आ गई। अब अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात कर ले बेटा, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखने के लिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखे जाते हैं। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आप देख रहे हैं केवल एक है, n=1, और इसका चुंबकीय आघूर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला हम लोग जो रखेंगे वो अंडर रूट में n+2 रखेंगे। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 रखी और 1+2 जोड़ दिया, यहाँ 3 हुआ, 3 × 1 = 3 √3, और इसका मान होता है 1.732 मैग्नेट्रॉन। तो इसके देखने से पता चला यहाँ कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो तो बेटा प्रकृति होती है अनुचुंबकीय, यानी ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शुरू करेगा। तो हमने आपको बताया कि यहाँ इनर और आउटर दोनों ऑर्बिटल के एग्जांपल्स दिए हैं। तो इसमें जो पहला एग्जांपल है वो इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस को कैरी कर रहा है। अब अगर सेकंड कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो सेकंड कॉम्प्लेक्स में आप देख रहे हैं लिखा है VH2O का 6⁻³ पॉजिटिव, वेनेडियम है, परमाणु क्रमांक 23 होता है। अगर आप विन्यास करेंगे 23 का तो 4s2 3d3 आएगा, लेकिन ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट में किसी भी प्रकार का योगदान नहीं करेगा, तो वेनेडियम पे आएगा 3+। तो 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो बेटा बाह्यतम कक्ष से इलेक्ट्रॉन गया, और उसके बाद d ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन एक गया, 2 यहाँ से चले गए, 1 यहाँ से चला गया, तो d2 बचेगा। भर दीजिए d2, 2 ऑर्बिटल्स में जाएंगे, लिगेंड की संख्या 6 है, तो 6 कक्षकों में अपने इलेक्ट्रॉन युग्म देकर इनके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, और ये 6 जो ऑर्बिटल हैं वो D2sp3 संकलित होंगे। इस प्रकार यहाँ भी जो संरचना बनने वाली है वो भी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस का एग्जांपल है। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं, लिखा है CrH2O 6⁻² पॉजिटिव। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 होता है, सभी जानते हैं। विन्यास किया जाएगा तो 4s1 3d5। अब यहाँ लिगेंड की संख्या 6 है और न्यूट्रल लिगेंड है, ऑक्सीडेशन में कोई योगदान नहीं। सेंट्रल मेटल पे होल पावर कॉम्प्लेक्स पे 2 लिखा है, तो सेंट्रल मेटल पे जो चार्ज आने वाला है वो होल पावर जो कॉम्प्लेक्स पे वही है, यानी क्रोमियम आता है 2+। तो 4 के s पे इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे और एक d से चला जाएगा, तो आपने देखा कि यहाँ d4 आया, तो लिख दीजिए d4, यहाँ d4 लिख दिया। और उसके बाद जो आप देख रहे हैं कि H2O जो है वो एक वीक लिगेंड है, तो उसमें पेयर अप करने की टेंडेंसी नहीं है, और उसे 6 ऑर्बिटल्स वेकेंट चाहिए। तो यहाँ अपने पास 1 2 3 4 और 5 ही हो रहे हैं, तो यहाँ पे 4s है, यहाँ 4p है, और यहाँ पे आएगा 4d। अब आप कह रहे होंगे कि इसमें 4d कैसे आ जाएगा, तो उस चीज को समझिए जरा कि अगर 4 का s ऑर्बिटल आया है, 4 के s में अगर इलेक्ट्रॉन आए हैं तो इलेक्ट्रॉन भरे ही ना भरे हो, लेकिन जब चौथी कक्षा आई है तो चौथी कक्षा में जितने ऑर्बिटल्स होते हैं वो ऑर्बिटल्स आएंगे, लेकिन होंगे कैसे? वेकेंट। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो वीक लिगेंड है और अपने को इलेक्ट्रॉन युग्म यानी लॉन पेयर जो है वो डोनेट करेगा, एक s p के 3 और d के 2 में, और d यहाँ भी जो यूज हो रही है वो d² dx² - y² dz² ही पार्टिसिपेट करेंगे।
तो यहाँ जो संकरण निकल के आया वो sp3d2 है, यानी कि जो d ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं वो 4s कक्षक के बाह्यतम के हैं, यानी कि n-d कक्षक यूज ना होके nd कक्षक हो रहे हैं। इसका मतलब ये जो ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बनने वाला है वो आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसी प्रकार से क्रोमियम का नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, CrH2O का 6 होल पावर 3 पॉजिटिव। बिल्कुल सेम कॉम्प्लेक्स है, चार्ज का परिवर्तन है, पहले कॉम्प्लेक्स पर 2 प्लस और दूसरे कॉम्प्लेक्स पर 3 प्लस है। तो क्रोमियम का वही सामान्य विन्यास 4s1 3d5 होगा। लेकिन अगर सेकंड की बात करें तो क्रोमियम का थर्ड आयन है, तो क्रोमियम के थर्ड आयन में 3 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, तो पहला 4s से जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन शेष बचे हुए d ऑर्बिटल से जाएंगे, तो यहाँ बनेगा d3। तो d3 में आप 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिए और यहाँ भी वीक लिगेंड है और इसे 6 वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए, तो यहाँ 6 वेकेंट ऑर्बिटल्स हो रहे हैं सीधे सीधे जो आपको सामने दिख रहे हैं। तो आप यहाँ देखेंगे D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। यहाँ केवल चार्ज चेंज करने से इनर और आउटर कॉम्प्लेक्सेस में परिवर्तन हो रहा है, लिगेंड से यहाँ किसी भी प्रकार का कोई रोल नहीं है। तो यहाँ जो बना वो 4s0 आया, यहाँ 4s0 आया। तो यहाँ 3 ऑर्बिटल्स ऐसे रह गए जो अनपेयर्ड थे, यानी n की वैल्यू 3 हो गई। तो ये प्रकृति, अगर चुंबकीय प्रकृति इसकी देखी जाए तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के साथ ही अनुचुंबकीय प्रकृति का हो जाएगा। अब अगर इसकी बात करें तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है, तो जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी ज्यादा उसका अनुचुंबकत्व उतना ही ज्यादा। और वैल्यू जब आप निकाल के देखेंगे तो फॉर्मूला होता है μ = n×n+2। तो हमने आपको बताया था एक ट्रिक होती है, जब 3 रखेंगे तो इसका जो वैल्यू है वो 3.83 के अप्रोक्सीमेट आती है, जब 4 रखते हैं तो 4.8 के अप्रोक्सीमेट आती है। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या के हिसाब से यहाँ पे जो वैल्यू है वो आप रख सकते हैं। इसी प्रकार अब नेक्स्ट MnH2O का 6 होल पावर 2 पॉजिटिव की बात करते हैं। MnH2O का 6, मैग्नीज का परमाणु क्रमांक 25 होता है। जब आप विन्यास करेंगे तो 4s2 3d5 आएगा, 2 प्लस लिखेंगे तो 4s0 हो जाएगा, 3d5 5 इलेक्ट्रॉन्स भर दीजिए। अब हमें लिगेंड की संख्या 6 है, इसका मतलब हमें 6 वेकेंट ऑर्बिटल्स चाहिए। और यहाँ आप देख रहे हैं कि एक s के 3 p के वेकेंट है केवल, तो आगे जो ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे वो 4 के d होंगे, 4s 4p और 4d। इन 6 ऑर्बिटल्स में 6 जो लिगेंड्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे और sp3d2 एक s का 3 p के और 2 d के ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो करेंगे वो ऑक्टाहाइड्रल बनेगा। ऑक्टाहाइड्रल इसकी ज्योमेट्री होगी। अगर इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें तो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 आ रही है, n की वैल्यू 5 है। जब आप कैलकुलेट करेंगे √n+2 और मैग्नेटॉन रख के तो 5 और 5 2 7 5 35, अंडर रूट में 35 आएगा। अगर 36 होता तो 6 आ जाती वैल्यू, इसलिए इसका जो आंसर है वो 5.87 के अप्रोक्सीमेट है। इसका मतलब ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी ज्यादा अनुचुंबकत्व का गुण उतना ही ज्यादा। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। लिखा है PtCl6 होल पावर डबल नेगेटिव। तो जो PtCl6 डबल नेगेटिव है प्लेटिनम 78 होता है। इसका जो बाह्यतम विन्यास है वो कितना होगा देख लें कैसे। एक ग्रुप की बात कर लेते हैं, Ni होता है, Pd होता है और Pt एक ही ग्रुप से है, तो इसमें आता है 4s एंड 3d। और जब आगे बढ़ेंगे तो 5s 4d, नेक्स्ट जब बढ़ेंगे तो 6s 5d। तो यहाँ जब विन्यास करेंगे तो 6s 2 और 5d 8 आता है। तो जब आप इसका विन्यास करेंगे तो यहाँ प्लेटिनम
तो जब ऑक्सीडेशन निकालेंगे तो इसको x मान लेंगे, प्लस 6 इंटू क्लोरीन -1 होता है इक्वल टू -2। x इक्वल टू जब उधर ले जाएंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, प्लस का 6 और माइनस का 2 जब करेंगे तो x इक्वल टू +2। यानी प्लेटिनम जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है 4, तो 4 आएगी। इसका बायतम विन्यास बनेगा 6s0 और 5d6। तो 5d6 में 6 इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल्स में डालते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ डाल दिए। अब देखते हैं कि वीक लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो जो क्लोराइड है वो वीक लिगेंड में है, इसका मतलब इसमें पेयर अप करने की टेंडेंसी नहीं है। तो ये जब ये इन ऑर्बिटल्स में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका जब पेयर नहीं कर पाएगा तो ये आगे के वेकेंट ऑर्बिटल्स में अपने इलेक्ट्रॉन डालेगा। तो क्या करेगा, एक s का 3 p के और नेक्स्ट d के ऑर्बिटल इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ भी जो हाइब्रिडाइजेशन बनने वाला है वो sp3d2 है, यानी ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री इसकी भी बनेगी, लेकिन यहाँ देखना है कि आउटर बनेगी या इनर बनेगी। तो आपने देखा कि d जो ऑर्बिटल है वो बाह्यतम से यूज हुआ, आउटर सेल का यूज हुआ, इसलिए ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल हो गया। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है, तो ये भी अनचुंबकत्व प्रदर्शित करेगा और म्यू की वैल्यू इसमें 4.87 आएगी। तो ये कुछ एग्जांपल्स ऐसे थे जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 थी। ये आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस और इनर ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस के एग्जांपल थे। अब हम लोग इसी प्रकार से स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहाइड्रल प्रकार के कॉम्प्लेक्सेस जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होती है उनके बारे में कुछ उदाहरण पढ़ेंगे और कैसे इनका फॉर्मेशन होता है उनके बारे में जानते हैं। अभी तक बात करी हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कॉम्प्लेक्सेस की, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता था संरचना बनती थी अष्टफल की। अब बात करेंगे उन कॉम्प्लेक्सेस में जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर जिसमें 4 होने वाला है। तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो ML4 प्रकार के कॉम्प्लेक्सेस का निर्माण होता है। ML4 टाइप के कॉम्प्लेक्सेस 2 प्रकार के स्ट्रक्चर्स का रूप ले सकते हैं। पहले होते हैं टेट्राहाइड्रल यानी चतुष्फलकी या समचतुष्फलकी कह देते हैं। दूसरे हैं स्क्वायर प्लेनर यानी वर्गाकार समतली। तो इसमें से हम लोग शुरुआत करते हैं, बात कर लेते हैं टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस की। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो और ML4 टाइप का कॉम्प्लेक्स हो, टेट्राहाइड्रल संरचना बने, अर्थात हम कह सकते हैं कि समचतुष्फलकीय संरचना होती है। तो कुछ इस प्रकार की इस लिगेंड मेटल के साथ 4 लिगेंड जो अटैच हैं, कुछ इस प्रकार की संरचना बनने वाली है। अब हम लोग इस टेट्राहाइड्रल संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हैं जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगी और ML6 टाइप के बनेंगे यानी टेट्राहाइड्रल। पहला एग्जांपल अपने सामने है NiCl4 डबल नेगेटिव। तो यहाँ निकेल जो है, निकेल का परमाणु क्रमांक होता है 28, सभी जानते हैं। जब कभी भी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं तो हमेशा याद रखिएगा कि सेंट्रल मेटल में पहुंचते हैं, ग्राउंड स्टेट में उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। जब 28 वाले परमाणु क्रमांक की बात करेंगे तो 4s0 और 3d8 आएगा। लेकिन जब होल कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो उसमें जो सेंट्रल मेटल है कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट लेके आ रहा है, तो यहाँ पे Cl4 है। जब इसको निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 4 गुणे Cl, Cl सिंगल नेगेटिव होता है, होल पावर -2। x इक्वल टू जो -4 है उधर ले जाएंगे, प्लस का 4 माइनस का 2 प्लस का 2। निकेल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है वो +2 है। तो निकेल का +2 होने, सॉरी माफी चाहेंगे, 28 का 4s2 3d8 होता है। तो यहाँ निकेल में 4s0 हो जाएगा और 3d8 आएगा क्योंकि इसके दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए। अब बना लीजिए आप कॉन्फ़िगरेशन d के 5 ऑर्बिटल्स, ये लिख दिया 3d, एक ऑर्बिटल 4s का और शेष 4p के ऑर्बिटल। तो यहाँ d8 को इलेक्ट्रॉन्स को आप कंप्लीट करिएगा, 4 5 6 7 और 8 s वेकेंट है और p वेकेंट है। तो अपने पास s और p वेकेंट है और हमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बनाना है, क्योंकि यहाँ जो लिगेंड क्लोराइड है वो अपने लॉन पेयर जो है वो अपने सेंट्रल मेटल के ऑर्बिटल्स में डालेगा और उनके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा।
तो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बन रही है और यहाँ जो निकेल के टेट्राक्लोराइड की संरचना बनने वाली है वो भी चतुष्फलकीय बनेगी। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें या चुंबकीय प्रकृति की बात कर लें तो इलेक्ट्रॉनों का पेयर नहीं हुआ है, ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो करेंगे यानी कि अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करेंगे। तो n = 2 है और कितनी बोर मैग्नेट्रॉन में वैल्यू आएगी चुंबकीय आघूर्ण के वो अंडर रूट में n+2 फार्मूला रख के हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो n की वैल्यू जब 2 रखते हैं 2 + 2 = 4 अंडर रूट में आया 8 और अगर 9 आता तो आंसर होता 3, तो इसलिए इसका आंसर 2.8 के कुछ 9 या 3 के समथिंग आता है, तो 2.8 बोर मैग्नेट्रॉन हम लोग मान लेते हैं। तो ये पहला कॉम्प्लेक्स था जिसका फॉर्मेशन हम लोगों ने किया निकेल का सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट लेकर वीक लिगैंड के साथ। इसी प्रकार अपने पास एक नेक्स्ट एग्जांपल है। अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से देखते हैं कि उसकी संरचना स्क्वायर प्लेनर या टेट्राहाइड्रल कौन सी आने वाली है। तो यहाँ निकेल का टेट्राक्लोराइड है और अपने पास ये इस पर कोई आवेश नहीं है, तो इसका मतलब इस पर वैल्यू आएगी 0। तो निकेल जो है निकेल का एटॉमिक नंबर आएगा 28 और कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d8 आता है। और किसी जब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर रहा है तो इस कॉम्प्लेक्स में जो निकेल है अगर उसकी बात करें तो उस पर कोई आवेश नहीं है, तो उस समय भी इसका विन्यास 4s2 3d8 ही रहेगा। अब इसको फिट करते हैं। 3 के d जो ऑर्बिटल्स है पांचों लिखे, 4 का s लिखा और उसके बाद p लिखी। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 यहाँ तक आ गए और उसके बाद s में दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए और उसके बाद p वीकेंड हो गए। अब कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन में देखते हैं कि सेंट्रल मेटल से अटैच जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड है। तो आप सभी जानते हैं कि कार्बोनिल और नाइट्रोसिल और साइनाइड और एथिलीन, पिरिडीन, बाइपिरिडीन ये सभी स्ट्रॉन्ग लिगेंड के एग्जांपल हैं। तो ये जो पेयर अप करने की टेंडेंसी रखता है तो क्या करेगा, इसको पेयर करा देगा, इसके इलेक्ट्रॉनों को उठा के यहाँ पेयर करा देगा और अपने लिए एक s के और 3 p के वेकेंट ऑर्बिटल बना लेगा, जिसमें अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा और sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल तैयार होगी। इस प्रकार इसकी जो संरचना है वो भी चतुष्फलकीय निकलने वाली है। ni के साथ 4 कार्बोनेट कुछ इस तरीके से जुड़े हुए होंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड था, पेयर अप करने की टेंडेंसी थी, तो उसने s के ऑर्बिटल्स को यहाँ पेयर अप कर दिया। इन दोनों की लगभग ऊर्जाएं समान होती हैं, इसलिए s के इलेक्ट्रॉन को इसने यहाँ पे कर दिया। तो इस प्रकार इसकी भी संरचना जो बन के आ रही है वो भी टेट्राहाइड्रल का ही एग्जांपल है। तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर रहे हैं हम लोग, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट एग्जांपल था MnO4 सिंगल नेगेटिव। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, Mn की निकालनी है तो इसको x मानेंगे, +4 बड़ा ऑक्सीजन का -2 होता है बराबर -1, x बराबर +8 -1 बराबर +7। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है Mn की 7। तो Mn की जब ऑक्सीडेशन 7 आएगी तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 4s2 और 3d5, ये Mn का है और Mn7 का 4s0 3d0 हो जाएगा। तो ऑर्बिटल्स में भरना स्टार्ट करिए। यहाँ 3d होगा, 4 का s होगा और 4 के p होंगे। तो यहाँ 7 ऑक्सीडेशन स्टेट और अपने पास लिगेंड्स की संख्या 4 है, तो वो क्या करेगा, इन d के 3 ऑर्बिटल्स में और एक s में, यहाँ जो d है वो ऑक्टाहाइड्रल में यूज होती है, इसलिए d के जो प्रथम d के 3 है dh by dz dzx ही पार्टिसिपेट करेंगे और यहाँ जो संकरण है वो sd3 बनेगा और इसकी भी संरचना टेट्राहेड्रल होती। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में नेक्स्ट प्रकार के स्ट्रक्चर्स की। अभी बात कर रहे थे टेट्राहेड्रल की। अब अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो दूसरे प्रकार की जो संरचना बन के आएगी वो स्क्वायर प्लेनर टाइप की होगी। स्क्वायर प्लेनर बनने में dsp2 या sp2d ऑर्बिटल्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो कोई एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है और कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो एग्जांपल है NiCN4 होल पावर 2 नेगेटिव। तो यहाँ निकालिए, निकेल की जब ऑक्सीडेशन निकालेंगे तो x मानेंगे +4 × साइनाइड -1
इक्वल टू -2, X इक्वल टू +4 -2, X इक्वल टू +2। तो निकेल की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ आ रही है सेकंड। निकेल का एटॉमिक नंबर 28, ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d8। जब निकल आयन की बात करेंगे 2 पॉजिटिव तो 4s0 3d8 आएगा। और कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं NiCN4 होल पावर डबल नेगेटिव आयन। तो यहाँ आप d के ऑर्बिटल रखेंगे, यहाँ 4 का ऑर्बिटल और यहाँ 4 के p ऑर्बिटल्स। 4 के d ऑर्बिटल्स 3 के d ऑर्बिटल्स में d के इलेक्ट्रॉन्स डालते हैं, 8 हो गए। 4 के s इलेक्ट्रॉन्स 0 हैं और p। अब यहाँ देखते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड है। तो यहाँ पाया कि जो साइनाइड है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, यानी पेयर अप करने की टेंडेंसी है, तो इस इलेक्ट्रॉन का पेयर अप करा देगा और यहाँ तो अपने पास एक D का वेकेंट हो जाएगा, S और P के हो जाएंगे। तो इसमें जो साइनाइड है वो अपने D में 2 इलेक्ट्रॉन S में और 2 P में डालकर यहाँ जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएगा वो DsP2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होंगे। तो जब DsP2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनती हैं तो जो स्ट्रक्चर है वो स्क्वायर प्लेनर आती है, यानी कि मेटल है आपके पास और चारों कोनों पे लिगैंड निर्देशित हैं और 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए स्क्वायर प्लेनर बनाएगा और इसकी जो संरचना है वर्गाकार समतली बनेगी। अगर इसके चुंबकीय गुण की बात करें तो यहाँ युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है, ये डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे। आज के लेक्चर में हमने आपको बताया कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो ऑक्टाहाइड्रल इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल 2 प्रकार के बनेंगे। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहाइड्रल 2 टाइप के स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन था, ये इसका यूज था। अब जो इसका थ्योरी की अगर बात करेंगे तो इसमें लास्ट टॉपिक बचेगा लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो हम लोग वो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है और इसकी जो कमियां रही, इस सिद्धांत की कमियों को किस सिद्धांत से दूर किया गया, इसके बाद कौन सा सिद्धांत आया नेक्स्ट लेक्चर में, उस सिद्धांत की हम लोग बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।